हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के एनसीईआरटी के हर एक सवाल के सॉल्यूशन की। तो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस पूरी के पूरे चैप्टर में, आज के इस सेशन में हम सारे के सारे आंसर्स को कवर करने वाले हैं। हर एक सवाल का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला, ठीक है। तो बढ़ते इस सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ, लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो, इस चैप्टर का मैंने आप लोगों को एक वन शॉट वीडियो बनाकर दिया है ना। आप लोग इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो आप नंबर सिस्टम वन शॉट सर्च करोगे तो इस चैनल पे मेरे को आपको मेरी एक 1.5 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया है। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ताकि सही टाइम पे एक सही जानकारी आप लोगों को मिल सके, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की, और किस प्रकार के सवाल आप लोगों के पास रहेंगे और कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो उसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कह रहे हैं कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है, क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, हम इसे 0/1 लिख सकते हैं, और हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर होता है ना। तो बहुत सिंपल सा सवाल था और सिंपल सा उसका सॉल्यूशन था, ठीक है जी। चल, उसके बाद आप लोगों से बोला गया है क्या, उसके बाद आप लोगों से बोला गया है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं आपको। तो अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 और 3.6, तो ये 6 रेशनल नंबर आप लोगों के पास इन दोनों नंबर्स के बीच में हो गए, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर्स। तो अलग अलग आंसर्स पॉसिबल है बिल्कुल। अगला सवाल, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में अब अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बेटा इनका डिनोमिनेटर चेक कर लेना है, 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 है ना। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इनका डिनोमिनेटर चेक कर लेना है, 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर चेक कर लो। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, जितने नंबर्स आपसे पूछे गए हैं, 5 5 पूछे गए, 5 से बड़ा कोई भी नंबर, 6 7 8 9 10, उससे आप मल्टीप्लाई कर लो। मान लो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी करना पड़ेगा, और साथ के साथ यहां पे भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 3 × 10 यानी कि 30 हो जाएगा, 5 × 10 यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और इधर 4 × 10 40 हो जाएगा, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इनके बीच के अगर मैं नंबर्स देखूं, इनके बीच के अगर मैं नंबर्स देखूं, तो ये आपके पास हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, है ना। तो ये आपके पास 5 रेशनल नंबर इनके बीच के आ जाए, ठीक है भाई। चल आगे बढ़ते, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने। कह रहे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहे कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट, क्या ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। 1 भी होल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। कह रहे क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। -3, -2, -1, -4 ये इंटीजर हैं, पर क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपके पास क्या, फॉल्स हो जाएगा। सारे इंटीजर्स नहीं होते, कुछ इंटीजर्स होते। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहे क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। 4/5 एक रेशनल नंबर है, पर क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल वन शॉट वीडियो अगर आपने देखा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। नहीं देखा है तो तुरंत प्रभाव से अभी से उसको देख लो, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। यहां पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा आपको, बस सॉल्यूशन बताऊंगा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का। अब ये सवाल है फिर दोबारा से, ट्रू और फॉल्स। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। आपके पास √2, √3,
1.4128 डॉट 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 डॉट, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कह रहे कि नंबर लाइन पे अगर मैं हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं, जैसे मान लो ये पॉइंट है, तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट रूट एम की फॉर्म में होंगे, जहां पे एम क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। एम क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। क्या ये सत्य है? देखो अंडर रूट, ये जो नंबर लाइन है यहां पे मान लो ये कोई पॉइंट है, अगर ये अंडर रूट की फॉर्म में, इसको मैंने लिख दिया 9.3, तो क्या ये 9.3 नेचुरल नंबर है? नहीं। बट नंबर लाइन में तो आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट भी कहीं एग्जिस्ट करता हो, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि एम नेचुरल नंबर नहीं रियल नंबर बोलता तो सही होता। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहे क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? जैसे 3 एक रियल नंबर है, बट क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा ध्यान से आ जाओ। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। जैसे अगर मैं रूट 2 की स्क्वायर रूट की बात करूं तो इरेशनल होता है, रूट 3 के स्क्वायर रूट की बात करूं तो इरेशनल होता है, बट रूट 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं करूं तो 2 आ जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि, क्या ऐसा है कि जितने भी इंटीजर्स है उन सबका स्क्वायर रूट इरेशनल ही हो? जरूरी तो नहीं है, 4 भी एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट तो रेशनल होता है। तो यही आपको एग्जांपल देना है इसमें। ठीक है, रूट 9 का 3 हो जाता है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि मान लो ये आपके पास नंबर लाइन है, अब इस नंबर लाइन पे आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है अंडर रूट 5, जो भी नंबर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको हाइपोटेन्यूज मान लो, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को हमेशा 1 लेना है, यहां से आपके पास बेस निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 प्लस बी स्क्वायर। 1 को इधर भेजोगे माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो बी कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। यानी कि आपको 2 यूनिट का बेस ड्रॉ करना है, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, तो 2 यूनिट का बेस ड्रॉ करना है। इसके आगे 3 हो गया, 4 हो गया, ये भी लिख लेना। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है ना, ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट 5। अब कंपास को रखो रहे यहां पे, पेंसिल को रखो यहां पे, तो इस तरीके से आपके पास ये अंडर रूट 5 बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से स्पाइरल बनाना है, जैसे ये रूट 2 है, फिर रूट 3 है, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे रूट 4 बनेगा, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो रूट 5 बनेगा, फिर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो रूट 6 बनेगा। ऐसा इसको कंप्लीट करना है ना, ऐसा सा कुछ सेगमेंट बनाना है, तो ये आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 के कुछ सवाल हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। किस प्रकार की ये डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे 36/100। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, अगर इसमें 2 5 इन दोनों में से कोई भी नंबर होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर इनके अलावा कोई और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है ना, बस ये याद रखना। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, 36 को 4 से काटो सीधा, तो 9 बचेगा, इसको 4 से काटोगे तो 25 बचेगा। 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टर्मिनेटिंग। यहां पे डिनोमिनेटर में है 11, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2 और 4 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। 8 4 32, 33/8। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 13 ना तो 2 है ना तो 5 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 11 ना तो 2 है ना तो 5 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 400 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, फिर 100 को करोगे तो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 ये हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर कितनी है, 4 और 5 की पावर 2, तो 2 और 5 है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो कहीं पे भी अगर 2 और 5 मिलेगा आपको तो वो टर्मिनेटिंग, और इनके अलावा अगर कोई और नंबर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया।
आप ऐसे डिवाइड करके भी बता सकते हो उसको, बट हमें डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं, आपको बस यही बताना था ना कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। वैल्यू नहीं पूछ रहा है वो, बस ये पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, या इस लॉजिक से आप बता सकते हो। अब इस सवाल में आपको बोला गया है कि 1/7 का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 0.145142857 के ऊपर बार ये है। अब वो आपसे पूछ रहे 2/7 3/7 की वैल्यू निकालो। तो यार देखो ये जो 2/7 होगा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1/7, और ये जो 1/7 है इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.142857, है ना। 1/7 की जगह पे ये लिख दिया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 टू ज़ा 14 को 4, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 11 को 1, 1 कैरी, 8 टू ज़ा 16 और एक 17 को 7, 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4 और एक 5, 4 टू ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2.0 इसके ऊपर बार। तो ये 0.2/7 का वैल्यू। ऐसे ही अगर आपसे 3/7 पूछ लेगा तो आपको क्या करना है 3 इंटू 1/7। अब 1/7 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यार, ये है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.14258 इसके ऊपर बार। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 ज़ा 21 को 1, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 17 को 7, 1 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और एक 25, 2 कैरी, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8, 4 3 12 को 2, एक कैरी, 3 और एक 4, तो 0.0 ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से 4/7 5/7 का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इनको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं आपको एक काम करता हूं, ये वाला तो आप कर लोगे आई गेस, तो ये दोनों पार्ट में करवा देता हूं, है ना। तो सबसे पहले 0.47 के ऊपर बार। तो आपको पता है सबसे पहले इसको x मान लेता है 0.4777 डॉट 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 डॉट। अब आपको मैंने बताया है कि डेसिमल के तुरंत बाद वो डिजिट होनी चाहिए जो रिपीट हो रही है। क्या 4 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा और 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब डेसिमल के तुरंत बाद वो डिजिट है जो रिपीट हो रहा है 7। अब 7 अगर रिपीट हो रहा है तो आपको पता है एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आप 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 1 से, और 10 से आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 4.777, है ना। इधर हो जाएगा आपके पास कितना 100x और इधर हो जाएगा आपके पास कितना 47.777 डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाए। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों इक्वेशंस को 100 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 90x बन जाएगा। 47 से 4 गया तो कितना बचेगा 43 और 0.77 ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 43/90। तो बस हो गया ये रिप्रेजेंट 43/90। उसी प्रकार से इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको x मान लोगे, x का वैल्यू आ गया 0.001 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। अब डेसिमल के बाद 0 है, रिपीट हो रहा है ना, 0 भी तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के बाद। तो आप बस ये देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 3 डिजिट अगर रिपीट होगी तो 10 की पावर 3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000x हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.001 डॉट 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 डॉट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1000 से x गया तो कितना बचेगा 999x बचेगा, है ना। और 999x, और 1.001 से अगर मैं 0.001 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/999। सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी 0.6 का भी आप कर लोगे, है ना। 0.9 को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कह रहा है ना, तो वो आप कर लोगे, ठीक। चल what can the maximum number of digits be representing in 1/17? कह रहा है 1/17 में कितना मैक्सिमम, आपको पता है कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना तो 2 है ना तो 5 है ना, 17 है। तो कितने डिजिट्स तक वो मैक्सिमम रिपीटिंग होगा, तो आपको क्या करना है 17 से इसको डिवाइड करना है, 1 को पॉइंट लगाओ 0, फिर 0 लगाओ 0,
फिर इस तरीके से डिवाइड करो। तो मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूं कि डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 05882235294117647। जब आप यहां पे करोगे उसके बाद फिर दोबारा से ये रिपीट होने लग जाएगा 0505823, इस तरीके से ये फिर दोबारा से रिपीट होना चाहिए। तो लगभग 16 डिजिट तक वो रिपीट होगा। इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते नहीं है क्योंकि बहुत वाहियात सवाल है, ये कोई सेंस बनता नहीं है इस सवाल का, बट एनसीईआरटी ने दे दिया है तो ऐसे ही इसको डिवाइड करना। ठीक है, चल अब आपके पास बोला गया है क्या, कह रहे लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q can't be zero, where p and q are the integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what is the property q must satisfy? कह रहे कि ये जो p upon q होता है ये टर्मिनेटिंग कब होगा, जब q का वैल्यू क्या होगा, या तो उसके पास 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो। तो इनके अलावा अगर कुछ और होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताना है। तो आप देख लो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास ये चीजें हैं तो वो टर्मिनेटिंग होगा, इनके अलावा कुछ और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के 3 एग्जांपल देने, तो कुछ भी लिख लो 3.14589 डॉट 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 डॉट। बस आपको समझ होना चाहिए ये होता क्या है। ये वो नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होता है, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए। 4.1293 कोई भी नंबर अपने हिसाब से लिख लो, बस वो रिपीटिंग नहीं होना चाहिए और डॉट 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 लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा। कितने भी लिख सकते हो आप, 3 क्या 1000 लिख लो, लाख लिख लो, करोड़ लिख लो। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने। 3 इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को 7 से और 9 को 11 से। तो मैं दिखा देता हूं, 5 को 7 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा ये, 11 से डिवाइड करोगे आएगा ये। अब इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर बताने, कैसे बताओगे। सबसे पहले आप देखो 0.71 है, यहां पे क्या है 0.81, तो आप लिखोगे 0.723985 डॉट 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 0.73625 डॉट 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 डॉट, कुछ भी लिख लो 0.74321 डॉट 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 0.72496 डॉट 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 डॉट, कुछ भी लिख लो, बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल। आपको पता है √23 का आंसर नहीं आएगा तो इरेशनल हो गया, √225 का आंसर होता है 15 तो ये रेशनल हो गया। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल। 478 देखो 478 रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, और ऐसे नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। 10 100 1000 1 4 बार 0, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न बन रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की, बहुत सिंपल है। आपको इनमें बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो भाई ये तो इरेशनल है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे ये इससे कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा तो ये रेशनल हो जाएगा। √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 बचेगा तो ये आपके पास क्या है, रेशनल है। 1/√2 कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो इरेशनल है। पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है, पाई हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है जी, चलो अब इनको सॉल्व करना है आपको। इनको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे, 3 × 2 6 प्लस 3 × √2 3√2 प्लस √3 × 2 2√3 प्लस √3 × √2 प्लस √6। बस आगे ये बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर सेम चीज नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे a + b a - b, a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9, √3 का करोगे 3, तो ये बच जाएगा आपके पास कितना 6। इसका a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 √a
इंटू अंडर रूट बी। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 10। तो ये हो जाएगा 7 + 2 अंडर रूट 10, 7 + 2 अंडर रूट 10, ये हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। a + b a - b, तो a का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक बा, चल रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो यहां पे ए पॉइंट, ठीक है। अब यहां से लेके बी पॉइंट तक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दो। फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 1 सेंटीमीटर बी से लेके सी 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ड्रॉ करो। ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास की नीडल रखो यहां पे, यहां तक खोलो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम सी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा ओ। अब ओ पे कंपास को रखो, पेंसिल को रखो ए पे, और इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी से लेके यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री का। कंपास को रखो बी को, डी तक खोलो और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दो, और यहां से लेके यहां तक ई तक ये अंडर रूट 9.3 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इनको रेशनलाइज करना है, बहुत सिंपल है। 1/√7, तो अंडर रूट 7 से ऊपर भी और अंडर रूट 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो आ जाएगा अंडर रूट 7, नीचे अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ, बाकी के पार्ट आप कर सकते हो। तो ये क्या है, 1/√5 + अंडर रूट 2। तो कभी भी अगर ऐसा आएगा आपके पास तो आपको क्या करना, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, सेम नंबर, बस ये साइन चेंज कर देना। जो भी साइन यहाँ पे होगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी सेम चीज से। अब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वही चीज आ जाएगी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो इधर बच जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5, अंडर रूट 2 का करोगे तो 2, और ये बन जाएगा आपके पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 - 2 यानी कि 3। ठीक है, ऐसे ही बाकी के पार्ट्स का भी आप कर सकते हो, सिंपल है। ठीक, अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज है बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, बहुत सिंपल है। 64 की पावर 1/2, 64 को ब्रेक कर दो, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। इससे काटोगे 2 की पावर 3 बच जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, सिंपल। 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 और उस पूरे की पावर 1/5, 5 से 5 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 125 की पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, और इस पूरे की पावर 1/3, 3 से 3 काटोगे 5 की पावर 1 बच जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। आखिरी सवाल सिंपल है, एनसीईआरटी तो बहुत आसान है। अगर आपने मेरे वन शॉट वीडियो को देखा है तो ये तो आपको कुछ भी नहीं लग रहा होगा, हलवा लग रहा होगा। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 की पावर 3 यानी कि 27 बच गया। 32 की पावर 2/5, 2 की पावर 5, 32 को लिख सकता हूँ 2/5, 5 से 5 कट गया तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 बच गया इसका आंसर। 16 की पावर 3/4, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, 8 बच गया। 125 की पावर 1/3, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5 की पावर 1। ठीक है जी, तो ऐसे करना है। अब ये इसका आखिरी सवाल है जिसमें आपकी कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी। कैसे लगाओगे, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 2 10, 10 + 3 13, ये हो जाएगा। पावर की पावर तो ये हो जाएगा 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 7, 1 की पावर 7 1 हो जाएगा और 3 × 7 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 21 हो जाएगा। इसको आप करोगे 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4,
बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट अगर डिवाइड है तो ये हो जाए क्या हो जाएगा 4-2 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपके पास 11 की पावर 1/2। इसको करोगे पावर सेम है लेकिन बेस अलग है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा 1/2 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 56 की पावर 1/2। बस सिंपल सिंपल। एनसीईआरटी बहुत आसान है आप लोगों के पास। अब ये आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। एनसीईआरटी बहुत 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 ज्यादा इजी है गाइस। ऐसे ही अगर आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, बाकी के चैप्टर्स के भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, डाउनलोड सीबीएसई क्लास 9 क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नाम से। उस लिंक पे क्लिक करो, एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करो, उसके बाद डिटेल्स फिल करो, आपके पास एक शीट खुलेगी जिसमें हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है। बाकी वीडियो सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूं, है ना। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है जी, बाय बाय।